हमारे यहाँ ब्राह्मण वही होता है जिसने सबसे पहले विद्यार्थी जीवन में गायत्री मंत्र की दीक्षा ले ली हो। जी जी। ठीक है। पूरे विद्यार्थी जीवन में उसने गुरु के संरक्षण में रह करके गायत्री की शक्तियों का अनुसंधान किया हो। और गायत्री का मंत्र मैं आपको आज रिवील करके बताता हूं। हम गायत्री में 3 पद लगाते हैं। ओम भूर भुवः स्व। भू माने धरती, भव माने पितरों का लोक, स्व माने देवताओं का लोक। ये 3 लोगों से हमारा गायत्री संबंध जोड़ती है। सबसे पहले वह हमको इस धरती पर ज्ञानवान बनाती है, शक्तिवान बनाती है, सामर्थ्यवान बनाती है। गायत्री मंत्र का अनुसंधान करने से हमारा भूलोक सुरक्षित हो जाता है। अर्थात हम गायत्री के ज्ञान से युक्त होकर के कोई ऐसा काम ही नहीं करते हैं कि जिससे पाप का सृजन हो। जी पहली चीज। दूसरा, हमने भूलों को सुरक्षित किया। हम उसी के साथ साथ विद्यार्थी जीवन में अपनी शक्तियों को, अपनी साधना को, अपने ब्रह्मचर्य के बल को अपने पितरों के पास भी पहुंचा देते हैं। इसलिए हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। विद्यार्थी जीवन में ही उस व्यक्ति का, जो ब्राह्मण कहलाता है, जब भी गुरु के आश्रम में रहने वाले सभी बालक सभी जातियों के ब्रह्मचारी ही होते हैं। वो वहां पर जाति भेद नहीं होता है, जी। सभी बालक ब्रह्मचारी हैं और सभी बालक गायत्री मंत्र का जप करते हैं। ये आजकल का जाति का सिस्टम नहीं है कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ये नहीं करोगे। सभी विद्यार्थी अपने गुरु के अंतर्गत बैठते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं। और गुरु गायत्री के विज्ञान का पूरा जानकार होता है। वो केवल मंत्र को पढ़ करके कान में मंत्र को देने वाला नहीं है। वो ये जानता है कि गायत्री शक्ति कहां से 7 लोकों में काम करती है। गायत्री की 7 7 व्याहृतियां बोलते हैं उनको। ये हमारे 7 जो लोग हैं, 7 चक्र होते हैं, उन सब में गायत्री है। मूलाधार में भी है, स्वादिष्ठान में भी है, मणिपुर में भी है, अनाहत चक्र में भी है, विशुद्ध में भी है, आज्ञा चक्र में भी है, सहस्त्रार चक्र में भी है। वह विद्यार्थी अपने गुरु के संरक्षण में रह करके 7 लोकों की गायत्री की शक्तियों को से अपना संबंध बनाना सीख लेता है। और गुरु की आज्ञा के अनुसार संसार में रहने वाले लोग, जिनके जीवन की अधिकांश समस्याएं संसार की होती हैं, या बहुत मुश्किल से पितृलोकों की होती हैं, या बहुत कम लोगों की स्वर्गलोक की होती है, उससे ऊपर के तो संसार के लोग जानते ही नहीं। उससे ऊपर तो उनके उनकी ज्ञान दृष्टि है ही नहीं। हाँ, गायत्री को सबसे ऊंचे स्तर पर स्वीकार करना मोक्ष हो जाता है। तो गायत्री मंत्र का जप करने वाला ब्राह्मण, जिसने अपने विद्यार्थी जीवन में गायत्री का साक्षात्कार कर लिया है अपने गुरु की कृपा से, पूरा परिश्रम करने के बाद जब वह विद्या विद्या जीवन को खत्म कर लेता है, गृहस्थ जीवन में आता है और वह विद्या के इसी ज्ञान के दान को दान देना शुरू करता है, तब ब्राह्मण कहलाता है। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है कि मैं, अगर मेरे पिताजी ब्राह्मण है, अब जैसे मैं बताता हूं, मेरे पिताजी बिल्कुल अनपढ़ थे, बिल्कुल अनपढ़। उन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा था, लेकिन लेकिन वो अपने नाम के सामने शर्मा लगाते थे, यानी अतः ब्राह्मण थे। और बहुत से लोग उनको अपने त्रयोदशी के संस्कार में बुलाते भी थे, भाई आप तो पंडित जी हो, आओ हमारे यहाँ पे। और वो भोजन भी करते थे। उनको गायत्री मंत्र का अल्फाबेट भी नहीं आता था, न वो कभी गायत्री मंत्र जपते थे। तो अगर ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण होकर के किसी के पितरों की शांति के लिए भोजन को ग्रहण करेगा, तो पितृ बेचारे संतुष्ट कैसे हो पाएंगे। ये हमारे वर्तमान समाज की अवस्था है। हम लोगों, हमारे ऋषियों ने जिस प्रकार से हमारे समाज को तैयार किया था, अब हम उस प्रकार से अपने समाज को तैयार नहीं कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को आईएएस, पीसीएस, डीएम, एसडीएम, जॉब ओरिएंटेड बना रहे हैं। हमारा विद्यार्थी गायत्री मंत्र के आसपास नहीं जा रहा है। हमारा विद्यार्थी जब भी नौकरी कर लेगा, अपने भूलोक की समस्याओं को जीवन की सबसे बड़ी समस्या मानेगा, उन्हीं के समाधान में लगा रहेगा। और अगर वो किसी प्रकार से अपना शरीर छोड़ देगा तो वो अतृप्त होगा। और ऐसा जीवात्मा जब परिवार से जाएगा, तो वह चाहे दादी हो, चाहे दादा हो, नानी हो, चाहे नाना हो, पूरा जीवन अज्ञान में बिताया है। ज्ञान उसकी चेतना में कहीं जागा नहीं। उसके मरने से आपके जीवन में पितृदोष ही लगेगा। कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जो पितृदोष से मुक्त हो, और हो ही नहीं सकता। हम जिस तरह की जीवन शैली जी रहे हैं, उसमें पितरों को संतुष्ट करने का कोई मार्ग ही नहीं है। 90% बच्चे अपने माता पिता की अवज्ञा करते हैं। 90% बच्चे, बहुत कम बच्चे जो अपने माता पिता की बातों को मानते हैं।
और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि माता पिता स्वयं नहीं जानते कि उनको अपने बच्चों को क्या बताना चाहिए। वो स्वयं अज्ञान में। हम माता पिता तो बन गए, लेकिन हम ज्ञानी माता पिता नहीं है, हम साधक माता पिता नहीं है। हम भारतीय ऋषियों की संतान है, लेकिन हमको कुछ भी नहीं पता है कि भूलोक क्या होता है, भवलोक क्या होता है। जीवित रहते 24 घंटों में अपने पितरों से संबंध कैसे मधुर किए जाए, देवताओं से संबंध कैसे मधुर किए जाए, उससे ऊपर जो हमारा ऋषि सत्ता है उससे कैसे संबंध मधुर किए जाए, हमारे अंदर जो भगवती देवी विराजमान है उसको हम कैसे जाने, हमारे अंदर भगवान शिव विराजमान है कैसे उनको जाने, भगवान गणेश जी हमारे अंदर कहीं रहते हैं कैसे उनको पहचाने। सब ज्ञान विज्ञान हमसे खो गया है। बहुत बढ़िया भोजन मिल जाए, एसी कमरा मिल जाए, जॉब मिल जाए, जैसा लड़का चाहते हैं वैसा लड़की को लड़का मिल जाए, लड़का जैसी लड़की चाहे वैसे उसको लड़की मिल जाए, पैसा किसी प्रकार से आ जाना चाहिए, चाहे अच्छे तरीके से आए या बुरा तरीके से आए। जब हम इस प्रकार का जीवन जिएंगे, ये पशुओं का जीवन है, ये मनुष्यों का जीवन नहीं है। इसीलिए हमारे जीवन में कोई भी दोष कभी खत्म नहीं होता है। हमारे पास इस तरह का ज्ञान विज्ञान चला गया, हमारी जीवन शैली में नहीं है। और आप लोग बुरा मत मानना, आप भी किसी भगवान के पास, देवी देवता, किसी गुरु के पास जाते हो तो किसी लालच के कारण जाते हो। आप उनके उसके ज्ञान विज्ञान को सीखने समझने के लिए नहीं जाते हो। ये अलग बात है कि अगर कोई चालाक गुरु होगा तो वो आपको पकड़ने नहीं देगा, वो पहले आपकी समस्याओं को मूल रूप से हल करवाएगा। जैसे आप अगर मेरे पास आएंगे तो मैं आपकी जीवन की सभी समस्याओं को एक साथ हल करने का तरीका बताता हूँ, आप उसको अलग अलग मानेंगे। सभी समस्याओं का एक ही सुंदर तरीका है, अपने अंतर जगत में उतरो, अपने अंतर जगत की शक्तियों से संबंध बनाओ। वे सभी महान कल्याणकारी शक्तियां हैं, फिर वो आपके पितरों की शक्तियां हो, चाहे माता पिता के आशीर्वाद की शक्ति हो, या कुल देवी कुल देवता की शक्ति हो, आपके पिछले जीवन के गुरुओं की शक्ति हो, या आप जिनको भगवान मानते हैं भगवती मानते हैं उनकी शक्तियां हो। आप उनको जानिए तो सही, अभी आप उनको नहीं जानते हो। मैं आपको उनको जानने का मार्ग बताता हूं, और जैसे जैसे आप उनको जानना शुरू कर देंगे आपके जीवन की समस्याएं हटना शुरू हो जाएंगी।